सो गाइज वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। लास्ट बिटकॉइन में क्या अपडेट दी थी उसको जल्दी से एक बार मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ये हमारी लास्ट बिटकॉइन की अपडेट थी, इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट था इसमें। ओके के 95 के अराउंड, इसके ऊपर लेवल 96.4 के 97.5 के तक एक वीक दे के नीचे गिर सकता है, वापस से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को कल परसों की वीडियो में, आई थिंक 2 दिन पहले ये वीडियो अपलोड करी थी, तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि कैसे मार्केट 96 के 97 के ऊपर जाकर एक विक दे के नीचे गिर सकता है। आप देखोगे इस तरीके की कॉन्क्रीट जो एनालिसिस है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जिसमें आपको क्लियर कट शब्दों में बताया गया कि विक लगा के नीचे गिर सकता है। ओके, 96.4 के से 97.5 के बोला था। आप ज़रा जोन देख लो जो बोला था आपसे। आप इस जोन को अगर पर्पल या किसी भी रेक्टेंगुलर कलर से मार्क करोगे ना, आपको पता चलेगा क्या सटीक एनालिसिस थी और उसी के अंदर मार्केट जाके नीचे गिरती। ओके, सो अब हम लोग आगे स्टार्ट करें काम को। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, मैं इंडिया वापस आ गया हूँ, खैरियत से हूँ। जो भी भाई जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सबसे पहले आपको एक और छोटी सी चीज़ दिखाऊंगा भाई, कि ये जो शॉर्ट है ये हमने मार्केट में इसी कॉन्सेप्ट को देकर दी थी, कि जो प्लानिंग थी, मैं दुबई में वहाँ पे घूम रहा था, लोगों के साथ था और बिजी था, लेकिन उसके दौरान भी मैंने 97 के अराउंड एक शॉर्ट बिल्डअप करवाई थी भाइयों से। और मैं आपको उसका अपडेट दिखा देता हूँ कि जब वो शॉर्ट दी थी तो उस समय मैंने आप लोग को बहुत सारे रीजनल और रैशनल अपने बताए थे। यहाँ मैंने बोला था कंक्लूजन ये है कि BTC अगर 97.1 के 97.3 के ऊपर नहीं क्लोज करता है, मैं शॉर्ट में ही इंटरेस्टेड हूँ। ओके, आई एम लुकिंग फॉर स्मॉल 500 से 1000 पॉइंट्स के स्कैल्प ढूंढो शॉर्ट के, और स्टॉप लॉस 1% का मैक्स लगा लो। ओके, अगर आप उस तरीके से खेलते हो तो इसमें देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड स्टार्ट करी और फाइनली वो 152% पे यहाँ पर मैंने क्लोज करने को बोल दिया है। ओके, सो आपको भी ऐसे ही अगर गाइडेंस चाहिए, आप प्रो ट्रेडर्स में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे सबसे पहले आओ। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो, ये हमारा टेलीग्राम है, इस पे जुड़ने के लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करना है। ओके, सो अभी हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिससे हम शुरू करेंगे वो है डेली का चार्ट। ओके, सो ये हमारा डेली का चार्ट है। अब देखिए डेली के चार्ट में मैंने आपसे कल परसों क्या बोला था कि फंडिंग जब इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो मार्केट को मौका नहीं दे रही है वो गिरने का, और जब तक मार्केट को मौका गिरने का नहीं देगी तब तक हमें एक हेल्दी करेक्शन नहीं मिलेगा टू एंटर इनटू लॉन्ग्स। हमें लॉन्ग्स में एंटर करना है, राइट। अगर हमें पता है कि मार्केट उठने वाली है तो हमें पता है हमें करेक्शन चाहिए, तभी हम लॉन्ग्स में एंटर करेंगे। अब बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि तुम यार लॉन्ग क्यों नहीं दे रहे, यहाँ बॉटम से लॉन्ग क्यों नहीं दिया, 30% का मूव हटा दिया और अब कहते हो 1-1%। भाई एक बात समझो, इस पूरे नीचे से ऊपर के मूव में एक शॉर्ट स्क्वीज थी। यहां पर कहीं पे भी एंटर करने पर आप फंसते जरूर, एक बार लिक्विडेट जरूर होते, लेकिन जो शॉर्ट्स हमने खेली वो ऐसी थी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही थी। जैसे कि अब मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे शॉर्ट कराया और शॉर्ट्स में प्रॉफिट करके एग्जिट कर गए। ठीक, चाहे आप लॉन्ग करे होते, चाहे आप शॉर्ट करके मेरी तरह स्कैल्प किए होते, आपका कैपिटल कुछ ना कुछ परसेंट से ग्रो करा होता। ठीक, दोनों ही परसेंटेज, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, ठीक, मेरी नज़र में। अगर आप नोटिस करो क्यों मैं यहाँ पर शॉर्ट में क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स के कुछ सिनेरियोज दिख रहे थे। अगर कोई भी मूव अप ट्रेंड का शॉर्ट स्क्वीज से कंप्लीटली आ रहा है तो वो एक हेल्दी मूव नहीं है ना, तो मैं उसमें आपको एंटर क्यों कर रहा हूँ फालतू में कि आप फंस जाओ। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर वॉल्यूम देख लो, पहली कैंडल से वॉल्यूम तो अच्छा आया था 75-76 के अराउंड, वॉल्यूम उसके बाद से कंप्लीटली डिक्लाइन मोड पे है। अब आप बताओ क्या आप ऐसे ट्रेंड में राइड करना चाहोगे लॉन्ग की साइड? क्यों करना चाहोगे? अगर आपको एंटर करना है तो आप लॉन्ग की साइड के लिए एटलीस्ट वेट तो करो जब तक थोड़ा बहुत लिक्विडेशन हो जाए, थोड़ा बहुत रीटेस्ट हो जाए। ओके, सब अभी यहाँ पर टेक्निकली देख के आप क्या लग रहा है आपको, क्या सपोर्ट है? मेरे ख्याल से सपोर्ट पता है क्या है? ये है मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट, ये है जनवरी लो का 89 के से 87 के का। अब वो मिलेगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, राइट, वो हमें नहीं पता कि वहां पर आएगी कि नहीं मार्केट। डेली के चार्ट में जो मैं आपको बता सकता हूं वो यही है कि वॉल्यूम जो है एक डिक्लाइन मोड पे है। ओके, सो वी हैव टू फिगर आउट कि भाई इसको हमें किस तरह से प्ले करना है। दूसरी चीज अभी क्या हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 4 घंटे में ले जाता हूँ। हमारा 4 घंटे का चार्ट है, एनालिसिस परफेक्ट थी। देखो भाई इस जोन से बहुत अच्छा गिरा। अब क्या है कि प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस डे का लो, दोनों के हम नीचे आ गए मार्केट में आज के दिन।
ये एक अच्छा कंफर्मेशन होता है। अगर आपको शॉर्ट राइड करनी है तो आपके लिए एक अच्छा कंफर्मेशन है कि भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट डेली के और वीकली के लेवल्स हमने तोड़े हैं नीचे की ओर। तो ये कंसर्न हो सकता है कि भाई मार्केट हो सकता है इस लेवल को भी टच करने आए, 94,900 वाला, यानी प्रीवियस मंथली हाई जो हमारा बना हुआ था। और उसके बाद हमारे पास जो लेवल्स हैं वो 92,200 और $90,000 तक के बने हुए हैं। ओके, सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके यहाँ पर इंडिकेटर में कोई भी यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस या कुछ दिखा रहा है तो फिर आपको उसके हिसाब से ही प्ले आउट करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये बेरिश डाइवर्जेंस ही प्ले आउट हो रही है, तब से आरएसआई जो है डिक्लाइनिंग मोड पे ही है, प्राइस भले हाई मोड पे जा रहा हो, और इसी की पॉसिबिलिटी आपको उस वीडियो में भी समझाई थी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर S&P की। देखिए S&P में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेरा प्रेडिक्शन जो मैं बात याद रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी रिपीटेडली। हमारा जो प्रेडिक्शन है वो इस बॉक्स का है, ऑरेंज 5600 5400। हमारा जो इनवैलिडेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली इस बॉक्स इस हाई के ऊपर है, 5780 के ऊपर। अगर मार्केट सस्टेन करता है डेली कैंडल्स में तो ठीक है भाई, मार्केट एक बुलिश मोड में जा सकता है, या फिर इस ईयरली ओपन के ऊपर 5800 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अदरवाइज व्हाट वी वर प्लानिंग, या फिर हमारा जो प्लान है वो ये कि मार्केट इतनी ज़्यादा गिरी है तो उसके बाद ये टेक्निकली एक बेरिश रिटेस्ट ही बनेगा जब तक कोई अच्छी न्यूज़ या फिर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं हो जाती। ठीक, तो अभी भी मैं उसी स्टैंड पर हूँ कि हो सकता है हमारा यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर रिजेक्शन हो या फिर फेक आउट हो सकता है S&P आज की ओपनिंग काफ़ी ब्रूटल हो जाए, कल की ओपनिंग ब्रूटल हो जाए, तो जो भी हो कहा नहीं जा सकता। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया बता सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में मुझे क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा फॉल के बाद मार्केट इतनी आसानी से आपको 0.5 या फिर गोल्डन पॉकेट के लेवल पे स्मूथली ब्रेकआउट करता हुआ नहीं दिख सकती। ठीक है, जब तक कोई बड़ी न्यूज़ बड़ी खबर मार्केट में ना हो। ये S&P की बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि S&P एक क्रिटिकल जोन में ऑलरेडी बैठा हुआ है। ट्रेडिंग लाइक में पता नहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम एक्सो देख लेते हैं। जब हम एक्सो देखते हैं तो प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया है 96,000 और हम उसके नीचे हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप शॉर्ट की ट्रेड राइड कर रहे हो। राइट, तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमने अच्छा खासा VPVR के लेवल को भी तोड़ के नीचे के हिस्से के अराउंड है। सेलिंग डेल्टा मार्केट में अब फाइनली आने आता तो दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट जो है पहले क्या कर रही थी, गिर नहीं रही थी ठीक ठाक। यहाँ पर 2.56% है, और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर टॉप से जो फॉल आया था वो 3% का ही आया था। ठीक, अब जो मार्केट पहले गिरी, पहले इसने लेवल्स नहीं तोड़े थे, अभी प्रीवियस वीक का भी लेवल तोड़ा, प्रीवियस डे का भी लेवल तोड़ा। अब पता है फाइनल कंफर्मेशन क्या होगा, अब इस जोन के नीचे आ जाए जहां ये मल्टीपल विक्स गई थी ना, इस जोन के नीचे आ जाए 93K के नीचे, तो फिर ये 88.9 के समथिंग टच कर सकता है। मैं आप लोगों को क्या एडवाइस करूंगा, जिनको लॉन्ग लेना है वो लॉन्ग 15 मिनट 1 घंटे की स्काल्प की तरह भी प्ले कर सकते हैं। मतलब 15 मिनट में मैंने आपको EMAs वगैरह SMA और EMAs बताए हुए हैं कैसे आप प्ले करोगे। ये हमारी SMA है 15 मिनट की। ओके, आपको ट्रेंड देने में बहुत फ़ायदा करती है। जैसे 15 मिनट में ट्रेंड जो है यहाँ रिवर्स कर गया, आपको पता है ये सारी EMAs है। यहाँ जब पहली बार ब्रेकडाउन हुआ तो आप हर EMA टच पे मार्केट को छोटा सा शॉर्ट कर सकते हो, मार्केट गिरी रही है। देखो हर EMA टेस्ट पे, फिर EMA टेस्ट हुआ, फिर EMA टेस्ट हुआ, मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरी रही है। तो जब तक 15 मिनट में EMAs लगा सकते हो 20, 50, 100, 200 की, और आप ट्रेंड राइड कर सकते हो। इसको ट्रेंड राइड में स्काल्पिंग कह सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो। ओके, सो अगर आप हमारे प्रोट्रेडर से जुड़ना चाहते हो, उसकी मैंने आपको बता दिया है क्या प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन प्रोट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो भी मिल जाएगी, उससे भी आप जुड़ सकते हो, वो भी आपके काम आएगी होपफुली। अब ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, बिटकॉइन का क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर लिक्विडिटी ज़रूर बताता, बट अभी वो चार्ट मेरा ट्रेडिंग लाइट का चल नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकता हूँ। कॉइन ग्लास में चल के हम लिक्विडेशन देख सकते हैं। लेट्स सी, तो कॉइन ग्लास में लिक्विडेशन हमें मैसिव दिख रहा है 95K पे, ये 24 घंटे के हैं। लेट्स सी 1 वीक का लिक्विडेशन कहाँ पर है। 1 वीक के लिक्विडेशन तो नीचे की ओर ही बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे हैं जो ये ले सकती है। ऊपर की ओर 97,900 या 98K के अराउंड मैक्स लिक्विडेशन दिख रहे हैं। ओके, सो ये देख लिया। इसके बाद हम लिक्विडेशन मैप देख लेते हैं। इसमें क्या लग रहा है भाई, इसमें 1 डे वाला तो एकदम अभी बराबर की लड़ाई चल रही है ऑलमोस्ट। 7 डे में अगर देखें तो शॉर्ट ज़्यादा मतलब मार्केट में लॉन्ग्स लिक्विडेट हो सकते हैं, मार्केट गिर सकती है। नीचे की ओर यहाँ पर 4.8 बिलियन तक का डेल्टा है अगर मार्केट गिरना चाहे 86K तक। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग सिर्फ सिंबल देखें लिक्विडेशन की मार्केट में, बिटकॉइन के कितने हैं सारे एक्सचेंजेस को मिलाकर, तो आप देखोगे मेजॉरिटी जो है ना लोग लॉन्ग ही करके बैठे हैं अभी के समय में।
और लिक्विडेशन सबसे तगड़ा है 11 बिलियन समथिंग का 86,000 पे। फिर आपको यहाँ पर भी हाईएस्ट दिख रहा है 92,800 के अराउंड, और यहाँ पर $92,000 के अराउंड। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो फॉर बेटर ट्रेडिंग, अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग चाहिए। हाइपर लिक्विड का क्या सिनेरियो लग रहा है, हाइपर लिक्विड को देखते हैं। हाइपर लिक्विड में सबसे ज़्यादा ये है कि लॉन्ग कोई लिक्विडेट हो जाएगा अगर 96.5 के मार्केट जाती है, और यहाँ पर शॉर्ट कोई लिक्विडेट हो जाएगा अगर मार्केट 1,29,000 जाती है। तो आप देखो कौन सी चीज़ ईजी है करना, यहाँ पर मार्केट को लाना ईजी है कंपैरेटिवली, तो इसीलिए थोड़ा सा 86 के 92 के की प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग में रखना, आपको वो मिलती है तो आप वहाँ पर एक लॉन्ग बना सकते हो। ओके, मैं एक स्काल्प ट्रेडर हूँ, मैं वहाँ पर स्काल्प ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ही डालता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉफिट लेकर। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम एज वेल। सबसे पहले इथेरियम की भी बात कर ही लेते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि इथेरियम क्या कर रहा है वो बहुत मैटर करेगा अभी 1 घंटा 4 घंटा। लेट्स सी। ओके, दिस इज इथेरियम एंड यस 4 आवर में इथेरियम अपने ट्रेंड को अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा था, बट इस समय अभी के समय में ये एक इंगल्फिंग 4 आवर की सेलिंग कैंडल बन रही है। वॉल्यूम तो बिल्कुल ना के बराबर इथेरियम में है, हालांकि सुबह ये होल्ड कर रहा था बट अभी गिरता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी डेली में क्या चल रहा है। डेली भी चार्ट्स में थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से। आई थिंक ये डेली इथेरियम में चार्ट सही नहीं बन रहा। मंथली लो का ध्यान दीजिए, ये वाला 1750 का, अगर मार्केट वहाँ आती है तो फिर देखते रहना। मेरे ख्याल से ये जो ग्रीन कैंडल है कंज्यूम हो सकती है अभी भी 1576 समथिंग लाइक दैट पे, और अगर आप उठाना चाहो तो 0.5 का लेवल $1700 और 1662 से ये वाला लेवल। तो अगर मुझे लॉन्ग करना होगा इथेरियम के लिए, वेट करना होगा अच्छी लॉन्ग के लिए, स्काल्प लॉन्ग के लिए, मैं गोल्डन पॉकेट प्लस दिस सपोर्ट के अराउंड ही लॉन्ग करूंगा। ओके, सो ये एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप लोग के क्या राय है, क्या कुछ है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर आप प्रो ट्रेडर से जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ जुड़ जाना। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकता था लेकिन अभी शायद लिंक खुली नहीं है। तो बिंगेक्स पे हम कॉपी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और कॉपी ट्रेडिंग का स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये हमारा कॉपी ट्रेडिंग स्टैट्स है, और जिसमें हमने 13.5% की पैसिव इनकम ग्रोथ करी है 7 दिन 6 दिन के अंदर, जिसमें 81.8% का विन रेट है। 11 ट्रेड ली, 9 प्रॉफिट में है, 2 लॉस में। ओके, मेरा एवरेज प्रॉफिट देख लो 50%, एवरेज लॉस देख लो $2 कट होता है। ओके, सो आपको पता चल जाएगा किस तरह की परफॉर्मेंस है। मैंने $100 से अपना स्टार्ट किया ताकि मैं उसको एक्चुअल में ट्रैक कर पाऊँ। 100 को मैंने 13.56 करा है, मतलब 13.56% का रिटर्न मैंने दे दिया है। एक बैंक, एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न मैंने 8 दिन के अंदर आपको दे दिया है, और ये 1889 जो है कॉपियर्स का प्रॉफिट है, जो लोग भी कॉपी करते हैं। ओके, सो ये जो है ना, ये एक्चुअल में सबके लिए नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबका माइंडसेट वैसा नहीं होता है। कॉपी ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है ना, तो उनका माइंडसेट एटलीस्ट डेवलप हो जाना चाहिए एज अ ट्रेडर। एज अ ट्रेडर माइंडसेट आपका काम होना चाहिए, आपको काम इमोशन वाइज रहना चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी पैनिक करते हैं। आपको पैनिक नहीं करना, और पूरी ट्रेडिंग इसी के अराउंड है। आप पैनिक करोगे तो आप और गड़बड़ पे गड़बड़ करते चले जाओगे। ओके, सो जो कॉपी ट्रेडिंग है वो सबके लिए नहीं है, बट आप प्रो ट्रेडर्स में आके आ सकते हो, या फिर आप अगर हमारे जो मेन टेलीग्राम मिलेगा उसके कॉन्टैक्ट में भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको हेल्प हुई हो, आपको कुछ समझ में आओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।